हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। और भाई साहब, इस कंपनी ने, इस बैंक ने धमाका कर दिया है और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार काफी तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। और ये मैंने पहले भी कहा था कि इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही इंप्रूव होंगे, क्योंकि देखो, जब बैंक नया नया आया था तो बैंक के कई सारे खर्चे थे, चाहे नए ब्रांच ओपन करने को लेकर हो, एटीएम सेटअप करने को लेकर हो, या फिर अपनी मार्केटिंग को लेकर हो, ब्रांडिंग को लेकर हो। लेकिन बैंक ने वो सारे खर्चे कर लिए। अब धीरे धीरे उनके वो खर्चे कम होंगे और इनके प्रॉफिट बढ़ते नजर आएगी। ये मैं आपको पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी इनके नेक्स्ट सितंबर में बहुत बड़ा धमाका किया है इसने, जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 57 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में 18% का ग्रोथ है, 46 से लगातार भाग रहा है, 57 पर आ चुका है और ब्रेकआउट की तरफ जाता नजर आ रहा है। ये एक साल के सबसे बड़े हाई प्राइस पर ये अभी बैठा हुआ है। टूट कर आया था 30 रुपए के आसपास, और तब भी मैंने कहा था कि अगर 35 के नीचे ये मिल रहा है तो मौके हैं खरीदारी के, और इस मौके को गंवाना मत। ये मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी काफी तेजी से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। 5 सालों में अगर आप देखो तो 5 सालों का जो इसका हाई था वो 66 रुपीज का हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद टूटा भी था, फिर वापस बहुत बड़ी रफ्तार अभी दोबारा देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि अब ये धीरे धीरे ब्रेकआउट की तरफ जाना चाहिए। रीजन ये है कि भाई साहब, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही बेहतरीन है। 555 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने मुनाफा कमाया है। 266% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है ये। और लगातार इनके जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी तेजी से इंक्रीज भी हो रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रिपोर्ट किया है, 266% का ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है इनके प्रॉफिट में। 556 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 152 करोड़ का था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया बैंक के प्रॉफिट बहुत तेजी से अब इंप्रूव हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, द बैंक असेट्स क्वालिटी इंप्रूव्ड while interest income show a robust growth. The bank plan to sustain this trend as the new line of business launch. यहां पर अगर देखा जाए तो भैया बहुत तेजी से बैंक ग्रो कर रहा है और इनका जो इनकम भी है वो भी बढ़ रहा है। मीनवाइल इनकी इनकम भी बढ़ रही है। और कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वैद्यनाथन एंड सीईओ जो है भैया, एमडी और सीईओ है, उन्होंने कहा है कि वी हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एट द बैंक ओवर द पास्ट 3 years. देखो, शुरुआती वक्त ऐसा था कि इनके कई सारे खर्चे थे। ये मैंने कहा था कि वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी यहां पर लौटेगी। दिस इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग रिटेल लायबिलिटीज फ्रेंचाइजी विद स्ट्रॉन्ग CASA रेशियो ऑफ 50% एंड ग्रेट सर्विस स्टैंडर्ड. Our philosophy of ethical banking and high level of corporate governance are also on pillars. I believe we will grow from here on a stable manner. ये कंपनी के एमडी का स्टेटमेंट है। इन्होंने ये भी कहा है कि अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज ग्रोन, देखा जाए तो काफी अच्छी तरीके इंक्रीज हुआ है। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट वी हैव पोस्टेड द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इन द हिस्ट्री ऑफ बैंक दिस क्वार्टर. अब तक का सबसे हाईएस्ट मुनाफा इस क्वार्टर में इन्होंने कमाया है और यह अच्छी बात है। एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ सस्टेनिंग दिस ट्रेंड एज द न्यू लाइन ऑफ बिजनेस लॉन्च सच एज कैश मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, फास्ट टैग्स एंड क्रेडिट कार्ड आर at the start of the journey and have immense potential going forward. तो ये कंपनी का स्टेटमेंट है जो कि बेहतरीन है मेरे हिसाब से और अच्छी बात है ये देखा जाए तो। दूसरी ओर अगर हम देखें तो भाई साहब, मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की सलाह दी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। 70 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। अगेन मैं कह दूं कि जो टारगेट होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये मत समझिए कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। लेकिन हाँ, पोटेंशियल है कि जिस तरीके से अगर ट्रेंड पॉजिटिव रहा इस रिजल्ट्स के बाद तो चीजें चेंज भी हो सकती है। यहां पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, 4.5 करोड़ के वॉल्यूम एनएससी में देखने को मिले हैं हमें, 4.5 करोड़ से भी ज्यादा के। और इवन 55 लाख के वॉल्यूम बीएससी में है। मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं। सितंबर में अगर आप देखोगे तो 555 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट देखने को मिला है, जो पहले जून में 475 था और पिछले साल सिर्फ 150 करोड़ का था। और देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि इनके प्रॉफिट के साथ साथ इनके इंटरेस्ट अर्निंग भी बढ़े हैं। जो इंटरेस्ट अर्निंग पिछले साल के सितंबर क्वार्टर तक 4,000 करोड़ का था, आज वो 5,500 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। तो बहुत तेजी से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में इंक्रीज आया है और ये अच्छे संकेत है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में।
36.48% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.99 एफआईएल्स, 5.19 म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी लेकिन एफआईएल्स ने काफी बड़ी बिकवाली भी करी थी। 0.22% इंश्योरेंस कंपनी के पास है, लेकिन ये जो होल्डिंग पैटर्न है ये जून का पैटर्न है, सितंबर का जैसे ही आएगा डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बड़े बड़े फंड हाउस ने यहां पर क्या किया हुआ है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अगेन एक अच्छे संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि हाँ अब धीरे धीरे बैंक स्टेबल हो रहा है और यहां से एक अच्छी शुरुआत कर सकता है। यहां पर अगर आप नजर भी करोगे तो भैया कंपनी के जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है, सितंबर में सिर्फ खरीदारी के ही देखने को मिले हैं, इसॉप के थ्रू ही खरीदे गए, लेकिन फिर भी 3 ट्रांजैक्शन जो सितंबर के हुए हैं वो सिर्फ खरीदारी के थे। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और अभी इनका जो रेवेन्यू है वो क्वार्टरली 5,000 करोड़ से ज्यादा का देखने को मिल रहा है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे भी तो 2023 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ये कंपनी ये बैंक दिखा सकता है, जो कि हो सकता है ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास का। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो भाई साहब बड़ी तेजी देखने को मिलेगी इनके प्रॉफिट्स में, क्योंकि पहले क्वार्टर में 2023 के पहले क्वार्टर में 475 करोड़ का मुनाफा दिखाया इसने और दूसरे क्वार्टर में 555 करोड़ का मुनाफा, मतलब कि 2 ही क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा का चला गया। मतलब भाई साहब बहुत बड़ी तेजी दिखाने के पोटेंशियल अभी के लिए यहां पर नजर आते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, पी रेशियो 269 का एक्चुअली में नहीं है, इससे कम है। यहां पर अगर हम होल्डिंग के बारे में बात करें या शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएल के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन रिटेल और अदर्स के पास भी 42.34% की होल्डिंग है। उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 15.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अच्छी खासी होल्डिंग रिटेल वालों के पास भी है। तो देखो ओवरऑल मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर कहूंगा कि जो रिजल्ट्स आए वो मुझे काफी पॉजिटिव लगते हैं और मैं मानता हूं कि हाँ एक अच्छी शुरुआत की तरफ ये शेयर जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी करके बैठ जाओ। लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो धीरे धीरे ऐड करने की शुरुआत इसमें कर सकते हो। ये मैंने पहले भी कहा था, जब शेयर आपको 35 के नीचे मिल रहा था मैंने कहा था कि यहाँ पे खरीदो, लेकिन जब 50 रुपए के ऊपर था, ये 55 के ऊपर था, तब मैंने ये कहा था कि एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दो, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा अग्रेसिव जाने का। अभी के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ये मैंने तब भी कहा था। अभी के लिए मेरा स्टांस ये है कि खरीदारी करी हो तो बने रहो, ठीक है। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली अभी यहां से ये थोड़ा और ऊपर की तरफ जाता आपको नजर आ सकता है जब मंडे को, जब मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ही, मतलब दिवाली के कल ही दिन जब ये ओपन होगा, डेफिनेटली आपको तेजी यहां पर देखने को मिलेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। लेकिन अगर बीच बीच में कभी भी गिरावट आती है डेफिनेटली आप यहां पर ऐड कर सकते हो शेयर्स को, और लॉन्ग टर्म के लिए अब मैं कहूंगा कि हाँ अब इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत तेजी से इसने इंप्रूवमेंट दिखाया है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।